हनुमान जी के जन्म की पौराणिक कथा विस्तार से समझने के लिए हमें कई पुराणों और ग्रंथों का संदर्भ लेना होगा। उनकी कथा में कई रोचक और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमें उनके जीवन की गहराई को समझने में मदद करती हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल सेम महेर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको देखने को मिले। कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। अंजनी देवी, जो पहले स्वर्ग की एक अप्सरा थी, उनका जन्म एक श्राप के कारण वानरी के रूप में हुआ। ये श्राप उन्हें एक ऋषि ने दिया था, लेकिन श्राप से मुक्ति के लिए उन्हें तपस्या का मार्ग दिखाया गया। अंजनी देवी ने अपने पूर्व जन्म की स्मृति के साथ भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान मांगा कि उन्हें भगवान शिव के समान एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो, जो शिव का ही अंश हो। अंजना देवी के पति केसरी थे, जो एक शक्तिशाली वानर और सुमेरु पर्वत के राजा थे। वे भी अत्यंत धर्मपरायण और पराक्रमी थे। अंजना और केसरी का मिलन एक दिव्य योजना का हिस्सा था ताकि भगवान शिव का अंश उनके पुत्र के रूप में अवतरित हो सके। भगवान शिव ने अंजना देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, जिसमें अग्नि देव ने उन्हें खीर प्रदान की। वायुदेव पवन देव ने भगवान शिव की योजना के तहत वह खीर अंजना तक पहुंचाई, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इस कारण से हनुमान जी को पवन पुत्र और वायु पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी का जन्म एक अत्यंत शुभ घड़ी में हुआ था। उनके जन्म के समय में कई शुभ संयोग बने, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वे एक दिव्य बालक हैं। उनके जन्म के साथ ही उन्होंने अद्भुत शक्ति, बुद्धिमत्ता और वीरता का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। बालक हनुमान की एक प्रसिद्ध कथा है। जब वे छोटे थे तब उन्हें बहुत भूख लगी और उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को एक बड़ा फल समझ लिया। वे उछलकर आकाश में पहुंचे और सूर्य को निगलने का प्रयास किया। इस घटना से पूरे संसार में अंधकार छा गया, जिससे देवता अत्यंत भयभीत हो गए। इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे वे बेहोश हो गए और उनके जबड़े में चोट लगी। इसी कारण उन्हें हनुमान नाम मिला, जिसका अर्थ है जिसका जबड़ा क्षतिग्रस्त हो। हनुमान जी की चोट से क्रोधित होकर उनके पिता वायुदेव ने संपूर्ण संसार में वायु को रोक दिया। इस कारण सभी प्राणी असहाय हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में वायुदेव को शांत किया और हनुमान जी को वरदान दिए कि वे अमर रहेंगे और उन्हें अपार बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होगी। जब हनुमान जी बड़े हुए तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य गुरु की खोज शुरू की। वे सूर्यदेव के पास पहुंचे और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। सूर्यदेव ने पहले तो उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन हनुमान जी के अनुरोध पर वे तैयार हो गए। हनुमान जी ने सूर्यदेव से सभी वेद, शास्त्र और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। ये भी कहा जाता है कि सूर्यदेव को गुरु दक्षिणा के रूप में हनुमान जी ने यह वचन दिया कि वे सदा उनके पुत्र यमराज की सहायता करेंगे। सूर्यदेव ने हनुमान जी को न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें नैतिकता, धर्म और सेवा का भी पाठ पढ़ाया। अपने बाल्यकाल में हनुमान जी ने इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि वे देवताओं को भी परेशान करने लगे थे। उनकी चंचलता और शक्ति को देखकर ऋषियों और देवताओं ने उन्हें ये श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति को भूल जाएंगे और तभी उन्हें अपनी शक्ति की याद आएगी जब कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होगी। ये श्राप हनुमान जी के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इससे उनकी शक्ति अनियंत्रित नहीं हुई और वे श्री राम की सेवा में जब आवश्यकता पड़ी तब अपनी शक्तियों को पुनः स्मरण कर पाए। जब भगवान राम और लक्ष्मण को सीता माता की खोज में सुग्रीव से मिलाया गया, तब हनुमान जी ने राम भक्ति की शुरुआत की। हनुमान जी की भक्ति और सेवा भाव ने उन्हें श्री राम के सबसे प्रिय भक्त बना दिया। सीता माता की खोज में हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचकर उन्हें रावण के अशोक वाटिका में खोज निकाला। रावण के दरबार में अपने बल और बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए हनुमान जी ने लंका को जला दिया, जिससे रावण का आतंकित होना निश्चित हो गया। राम रावण युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उनकी प्राण रक्षा की। हनुमान जी की इन अद्भुत लीलाओं के कारण वे रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बने। श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वे कलियुग में भी जीवित रहेंगे और जब तक राम का नाम इस धरती पर गूंजेगा तब तक हनुमान जी भी पूजनीय रहेंगे। हनुमान जी को यह वरदान मिला कि वे अमर रहेंगे और कलियुग में भी भक्तों की सहायता करेंगे।
हनुमान जी का जन्म, उनका जीवन और उनकी लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि शक्ति का सही उपयोग, निस्वार्थ भक्ति और सच्ची सेवा का महत्व क्या है। वे आज भी भक्तों के